हेलो एवरीवन। देखो यार, नीट क्रैक करना बिल्कुल ही सिंपल है। देखो आपके पास 4 महीने बचे हैं, 4 महीने बचे हैं। अब इस 4 महीनों के अंदर करना क्या है? देखो, सबसे पहले लेते हैं बायोलॉजी के अंदर। बायोलॉजी के अंदर आपको ये करना है कि यदि आपने नया कोई चैप्टर ऐसा है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, 4 महीनों के अंदर 4 महीने बचे लेकिन अभी तक आपने नहीं चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उसका वन शॉट देखना है। और जो चैप्टर पढ़ा है आपको अच्छी तरह से आता है कि यार ये चैप्टर आता है, ये नहीं आता, ये आता है, जो आता है उस कैटेगरी को आपको एनसीईआरटी रिवाइड करनी है। अच्छी तरह से एनसीईआरटी को पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपने उस लेक्चर को देखा हुआ और वो चैप्टर आपको आता है। और जो नहीं आता है वो एक बार एनसीईआरटी को सॉरी एक बार लेक्चर को अच्छी तरह से देख लिया, उसकी पूरा एक बार रिवीजन कर लिया, अच्छी तरह से कर लिया, फिर एनसीईआरटी पे जंप करना है। एनसीईआरटी जंप करने के बाद आप उस एनसीईआरटी में वो देखो कि इस चैप्टर से कितने पीवाईक्यू आए हुए हैं, इस चैप्टर से कितने पीवाईक्यू आई है। और याद रखना, हर एक एक लाइन के अंदर आपको ये दिमाग लगाना है, भले एमसीक्यू बने या नहीं बने, लेकिन ये दिमाग लगाना है कि यार यहाँ से एमसीक्यू कैसे बन सकता है, ऐसे खुद से सोचना है कि यार यहाँ से एमसीक्यू कैसे बन सकता है, वहां से कैसे बन सकता है। ऐसे सोचोगे ना तो तुम्हारा दिमाग खुलेगा, और जब दिमाग खुलेगा ना, अपने आप क्वेश्चन बनने लग जाएंगे ना, तुम खुद बनाने लग जाना, तुमको समझो एनसीईआरटी समझ में आ जाएगी। फिर पीवाईक्यू करने, फिर इसके बाद एमसीक्यू करने, और यही रिपीट रिवीजन रिवीजन और यही वापस रिपीट दोहराना है। मतलब क्या? लेक्चर के नोट्स अच्छी तरह से पढ़ने हैं, वापस एनसीईआरटी पे आना है और पीवाईक्यू को वापस देखना है और एमसीक्यू को प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। ऐसा प्रोसेस अगर तुमने हर चैप्टर में कर लिया तो तुम्हें 360 से 360 लाने का कोई नहीं रोक सकता दोस्त, कोई नहीं रोक सकता। फिर आता है फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर करना क्या है? यदि आपने ऐसा कोई चैप्टर है जो अभी तक नहीं पढ़ा तो उसके भी वन शॉट देखना है अच्छी तरह से, और आपने ढंग से पढ़ लिया तो एनसीईआरटी को अभी नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी को हाथ नहीं देना है। जो जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो अच्छे तरह से उसकी क्लास नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। भले एनसीईआरटी छूट जाए लेकिन उसके नोट्स को नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी नोट्स को रिवाइज करता रहना, फॉर्मूले को पढ़ता रहना, पढ़ते रहना, पढ़ता रहना। एक चैप्टर ढंग से हो गया, कोई भी वट चैप्टर जो भी हो गया, एक चैप्टर को उसको एक बार रिवाइज करना, अच्छे तरह से करना है। फिर है ना पीवाईक्यू पर जब पीवाईक्यू को करने के बाद आपको पता लगाना कि ये पीवाईक्यू कैसे आया, कितनी बार ये रिवीजन हुआ, फिर सबसे अच्छा पीवाईक्यू करना है। फिर आना एमसीक्यू पर, कितने एमसीक्यू कर पाते हो, मल्टीपल क्वेश्चन करने हैं आपको। मल्टीपल क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, फिर वापस उसको रिवाइज करना है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करना। मतलब जितने वैरायटी करने, जितने फिजिक्स के अंदर एक ही इच्छा है, यदि तुम जितने क्वेश्चन कर पाओ उतने करो, कर पाओ उतने करो। और अभी ज्यादा क्लास पे फोकस मत करो, ज्यादा क्लास उतनी देखो जितना चैप्टर है, बस चैप्टर हो गया खत्म, फोन को साइड में रख दो और अपने रिवीजन करते जाओ, रिवीजन करते रहो। रिवीजन नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई। अभी सब खेल, जितना पढ़ा उतना पढ़ ला, अब रिवीजन करो, जल्दी जितना हो उतना रिवीजन करो और जितना हो सके उतना सिलेबस कंप्लीट करो। फिर आता है केमिस्ट्री पे। जब केमिस्ट्री में आपको इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में एक बार क्लास नोट्स पढ़ लिए अच्छी तरह से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास नोट ढंग से पढ़ लिए, यस भैया पढ़ लिए। फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये करना है कि एनसीईआरटी टू लाइन एनसीईआरटी को चार्ट डालनी है। किसकी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लाइन टू लाइन चार्ट डालनी है। कब? जब क्लास के नोट्स अच्छे तरह से होने चाहिए। वो करने के बाद एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन चार्ट डालनी है, पूरी अच्छी तरह से पढ़नी है। फिर उसके बाद आना है उसके पीवाईक्यू पर। पीवाईक्यू को देखना है कहां से क्वेश्चन बना, कहां से नहीं बना, क्या नहीं बना, सब पता होना चाहिए। फिर आना फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री की यदि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीवाईक्यू और एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लिया, तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। फिर आना फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें। यदि मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आप कुछ नहीं करना, फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है? फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास के नोट्स अच्छी तरह से पढ़ना है। अच्छी तरह से क्लास लेनी नहीं हो तो बाकी हो तो ले लो, ढंग से चैप्टर को पूरा नहीं है तो पूरा कर लो एक बार, है ना, पूरा नहीं है तो एक बार पूरा कर लो। उसके बाद आपको आना है किस पर? केमिस्ट्री पर, क्लास नोट्स पर। क्लास नोट को अच्छी तरह से, फॉर्मूले को अच्छी तरह से पढ़ करके उसके पूरे चैप्टर को रिवाइज करने के बाद आपको आना है किस पर? किस पर? पीवाईक्यू पर। पीवाईक्यू को ढंग से पढ़ने के बाद क्या से आया, पीवाईक्यू को देखना। पीवाईक्यू करने का मतलब ये नहीं कि मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। पीवाईक्यू करने का मतलब ये होता है कि यार ये पीवाईक्यू एनसीईआरटी से तो नहीं आया, ये पीवाईक्यू किससे डिराइव होकर आया, ये पीवाईक्यू जो है कोई रिपीट तो नहीं हुआ। ये होता है पीवाईक्यू का मतलब। आपको पता होना चाहिए कि यार इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आते हैं, और पता लगाओ कि यार इस टॉपिक से कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ये टॉपिक मान लो केमिकल काइनेटिक्स में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक बार बार पूछा गया, तो आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो टॉपिक है उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल दे रखे इंडेक्स में वगैरह में, वट एवर चीजें, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, उसको पढ़ना है। एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना, लेकिन एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है उसको पढ़ना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो एमसीक्यू करना है, पीवाईक्यू करना है, क्लास नोट्स करना है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। इतना कर लिया तुमको फिजिकल केमिस्ट्री में 7 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी जीओसी दे रखी है,
जितना जीओसी वगैरह, जितना जीओसी करोगे ऑर्गेनिक बनेगी। तुम जीओसी को छोड़ के यदि ऑर्गेनिक करोगे नहीं बनेगी। जिसमें आईपीसी क्वेश्चन आता है, 3-4 क्वेश्चन जीओसी से आ जाएंगे, तो वहां से आपको मिलना है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन, ये जो चीजें है वो चीजें आप यदि क्लास नोट से भी कर लोगे ना तो तुम्हारा हो जाएगा कल्याण। क्लास नोट्स को भी अगर तुम ढंग से पढ़ के पीवाईक्यू करके एमसीक्यू करके रिवीजन कर लोगे ना तुम्हारा हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि टेस्ट देना। यदि तुम संडे को एक टेस्ट देते थे तो अभी तुम हफ्ते में 2 टेस्ट दो। यदि तुम एक 1 वीक में 1 टेस्ट देते थे तो 1 वीक में 2 टेस्ट दो। जितना तुम्हारे इधर लेवल है ना, तुम्हारा टेस्ट का लेवल इधर है ना, तो इधर आ जाएगा। जब टेस्ट दोगे ना तुम्हारा स्कोरिंग लेवल इधर है ना, और टेस्ट दोगे ना तुम इधर आ जाओगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। और मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।